आज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं मॉडर्न लॉगिन पेज। तो उसके लिए पहले हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो एन पी एम क्रिएट वाइट एट द रेट लेटेस्ट लॉगिन डैश ऐप, उसके बाद डैश डैश टेम्पलेट एंड रिएक्ट डालना है। तो ये करने के बाद हमारा जो भी लॉगिन डैश ऐप का पेज है, जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है कि अभी बैकग्राउंड में हमने एनिमेशन लिया है लॉगिन पेज को और उसको अट्रैक्टिव किया है। ठीक है, उस तरह से अभी हमने यहाँ पे स्टैटिक वाला एडमिन जो लॉगिन के क्रेडेंशियल्स है वो वाले हमने अभी यहाँ पे स्टैटिक वाले यूज़ किया है। मतलब हार्ड कोडेड हमने कोड में यूज़र नेम पासवर्ड एंटर किया है, उसके बाद हम लोग लॉगिन करेंगे। अभी यहाँ पे देखो सिलेक्ट फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे और सिलेक्ट वेरिएंट में जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हमें क्या करना है कि सी डी स्पेस लॉगिन डैश ऐप में चले जाना है। तो इसमें इंटर होने के बाद हमें npm इंस्टॉल करना है। तो npm इंस्टॉल करने के बाद जितने भी सारे नोड मॉड्यूल्स है तो सब नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल डाउनलोड होके हमारे फोल्डर में आ जाते हैं, इसलिए हमें npm इंस्टॉल डालना ज़रूरी होता है। ठीक है। और ये डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा मेन राउटिंग का कमांड है वो वाला इम्प्लीमेंट करेंगे, लाइक एन पी एम इंस्टॉल रिएक्ट डैश राउटर डैश डॉम वाला। ठीक है। तो ये होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप फोल्डर में नोड मॉड्यूल्स अगर देख सकते हो ये डाउनलोड होने के बाद, तो आपको समझ में आए कि कितने बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी नोड मॉड्यूल्स में फोल्डर क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। नोड मॉड्यूल्स करने के बाद आपका पैकेज का फाइल भी वहाँ पे आ जाता है। ठीक है। तो जो हमारा अभी यहाँ पे ये सारे एडेड 2 to 5 पैकेजेस ऐसे बोल रहा है देखो। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा अभी रिएक्ट राउटर डॉम का जो कमांड है वो वाला यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो अभी इसके लिए हमें डालना है npm इंस्टॉल स्पेस रिएक्ट डैश राउटर डैश डॉम। तो ये करने के बाद हमारा जो राउटिंग है वो वाला हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमें ये होने के बाद हम लोग प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में चले जाएंगे। देखो अभी मैं लॉगिन ऐप पे एक्सपांड करती हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो नोड मॉड्यूल्स आ गया है और फाइल स्ट्रक्चर भी रेडी हो चुका है। तो अभी हमें एसआरसी में जाना है और एसआरसी में हमें क्या करना है, न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। तो उसका नाम देना है हमें पेजेस। ठीक है। पेजेस देने के बाद हमें यहाँ पे 3 फाइल क्रिएट करना है। पहले तो रहेगा हमारा लॉगिन डैश जे एस एक्स करके, एंड उसके बाद रहेगा हमारा उसका सी एस एस फाइल लॉगिन डॉट सी एस एस, लॉगिन का एल कैपिटल डालना है आपको। एंड नेक्स्ट में लॉगिन होने के बाद आपको डैशबोर्ड पे जाना है, इसलिए डैशबोर्ड डॉट जे एस एक्स। ठीक है। तो ये वाला हमारा फाइल स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये फाइल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो कोड है ना ऑलरेडी का, वो हमें रिमूव करना है। मतलब मेन डॉट जे एस एक्स में हमें ऐड राउटर करना है। मतलब जो हमने राउटिंग का कमांड ऐड किया हुआ था वो वाला ऐड करना है। इसलिए हमें क्या करना है, जो ऑलरेडी का कोड है सब हटा के ये वाला इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करना है। तो उसके लिए पहले हमने यहाँ पे लिया इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद हम लोग डालेंगे रिएक्ट डॉम। तो रिएक्ट डॉम के लिए इम्पोर्ट रिएक्ट डॉम स्पेस फ्रॉम, एंड आपको पहले क्या करना है कि रिएक्ट डॉम का क्लाइंट डालना है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे डालेंगे सिंगल कोट में रिएक्ट डैश डॉम और स्लैश करके क्लाइंट। ठीक है। तो ये होने के बाद आपको लास्ट में कंपलसरी सेमीकोलन डालना है। अभी देखो ऊपर के जो हमने डाले वो सब अभी विजिबल नहीं हो चुके हैं। ठीक है। अगर हम लोग नीचे का रिएक्ट डॉम क्रिएट करेंगे तो ऊपर वाले भी वो वाइट हो जाएंगे। अभी के लिए वो एक्टिव नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में देना है कि ऊपर का जो है वो हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग डालेंगे ब्राउज़र राउटर। तो ये हमें राउटिंग करेगा पेजेस का जो भी हमने लिया है वो वाला। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन। उसके बाद हम लोग ऐप डॉट जी एस एक्स का फाइल इंपोर्ट करेंगे और ऐप डॉट सी एस एस का फाइल इंपोर्ट करेंगे। अभी ये वाला ऐप डॉट सी एस एस का फाइल हमें लगेगा नहीं, फिर भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इंपोर्ट में सिंगल कोट में डॉट स्लैश ऐप डॉट सी एस एस।
ये होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट डॉम क्रिएट करेंगे। तो रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट इन ब्रैकेट हमें आईडी लेना है, तो आईडी रूट लेने के लिए हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें डालना है रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट इन ब्रैकेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इन ब्रैकेट सिंगल कोट में हमें रूट लेना है। और ये कंप्लीट होने के बाद उसको रेंडर करेंगे हम लोग। ठीक है, रूट लिया, उसके बाद हम लोग डॉट रेंडर करेंगे एंड उसके बाद हमें ब्राउज़र राउटर लेना है और ब्राउज़र राउटर में हम लोग ऐप को लोड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ब्राउज़र राउटर, और स्पेलिंग जो है वो करेक्ट जैसा है वैसे ही लेना है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऐप का लोड हो गया। तो ये वाला हमारा मेन डॉट जी एस एक्स का फाइल है, वो वाला कंप्लीट हो चुका है। और ऊपर का देख लो अब क्या एक्टिव हो गए, टैब 1 2 3 4 लाइन नंबर के थे वो सारे एक्टिव हो गया है। तो अभी ऐप का जो हमने लोड किया है, तो ऐप लोड करने के बाद हमें क्या करना है कि सेटअप रूट्स करना है। तो सेटअप रूट्स के लिए हम लोगों को जाना है ऐप डॉट जे एस एक्स फाइल में। ठीक है, ये वाला। तो ये वाला जो पहले का है वो सब हटाना है हमें। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करती हूँ और इसको डिलीट करती हूँ। तो ये डिलीट करने के बाद सब चला जाएगा। जैसे हमने पिछले वाले में किया था उस तरह से भी हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें इंपोर्ट रिएड करना है, इंपोर्ट में रूट्स राउट करना है, इंपोर्ट लॉगिन का पेज करना है और डैशबोर्ड का पेज भी करना है हमें। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लिया, उसके बाद इंपोर्ट रूट्स कॉमा रूट लिया फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, रूट्स कॉमा स्पेस रूट, उसके बाद फ्रॉम। अभी यहाँ पे देखो कि हम लोग अगर रूट्स और रूट करते हैं तो इसमें हमारा जो रहेगा वो क्लाइंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या डालना है कि यहाँ पे हमें डालना है रिएक्ट राउटर डॉम, एक लाइन नहीं डालना है यहाँ पे। ठीक है, तो एक लाइन वाले को मैं रिमूव करती हूँ और उसको रिएक्ट राउटर डॉम करना है हमें। ओके, तो ये होने के बाद हमें क्या करना है, लॉगिन पेज को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट स्पेस लॉगिन स्पेस फ्रॉम सिंगल कोट में, अभी ये कौन से फोल्डर में वो हमें डालना है, तो डॉट स्लैश पेजेस में हमारा लॉगिन है, तो पेजेस स्लैश लॉगिन और लास्ट में सेमीकोलन देना है। उसके बाद हमें डैशबोर्ड को भी इंपोर्ट करना है। तो डैशबोर्ड के लिए इंपोर्ट डैशबोर्ड स्पेस फ्रॉम, वो भी पेजेस में है तो पेजेस का हमें लिंक करना है, तो सिंगल कोट में डॉट स्लैश पेजेस स्लैश डैशबोर्ड। तो वाले इंपोर्ट होने के बाद अभी हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन में ऐप डालेंगे और रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के बाद हम लोग लिंकिंग करेंगे वहाँ पे रूट में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो फंक्शन लिया, फंक्शन में ऐप और उसके बाद हम लोग लेंगे रिटर्न। अभी यहाँ पे फंक्शन ऐप करने के बाद आपको ये वाला डालना है, तो रिटर्न करेंगे हम लोग। रिटर्न्स में जो हमने इंपोर्ट किया था रूट्स एंड रूट, तो ये वाला हम लोग नीचे देने वाले हैं अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हम लोग डालेंगे रूट्स, तो ये रूट्स डालने के बाद हम लोग डालेंगे यहाँ पे और रूट को हम लोग पाथ देंगे। तो पहले इसको कंप्लीट करके लेंगे टैग को, और उसके बाद हम लोग पाथ पाथ में पहले हमारा स्लैश रहेगा क्योंकि जो पेज लोड होगा वो लॉगिन का ही रहेगा, इसलिए उसको स्लैश दिया और उसको एलिमेंट पे हम लोग लॉगिन देंगे। ठीक है, तो एलिमेंट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लेस देन लॉगिन, एल कैपिटल है हमारा, और उसको क्लोज करेंगे हम लोग। ये होने के बाद नेक्स्ट में हम लोग रूट में पाथ को डैशबोर्ड देंगे और एलिमेंट को डैशबोर्ड रीडायरेक्ट करेंगे। मतलब जो हम लोग लॉगिन पेज के सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट होगा डैशबोर्ड पेज पे। तो इसके लिए ये वाला हमारा कोड इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आपका रीडायरेक्शन प्रॉपरली नहीं होगा,
तो आपको प्रॉपरली स्पेलिंग भी चेक करना है और रिडायरेक्शन भी चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पाथ पे डैशबोर्ड डाला और एलिमेंट पे अभी ब्रैकेट लेके डैशबोर्ड को कंप्लीट किया। तो ये वाला हमारा ऐप डॉट JXX का कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन पेज का जो UI है वो क्रिएट करेंगे पहले, और उसके बाद हम लोग CSS का पेज कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में आपको ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप कंपलसरी डालना है। अगर ये नहीं डाला तो आपको इशू आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हमारे लॉगिन के हिसाब से हम लोग अभी पेज क्रिएट कर लेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये वाला हम लोग हार्ड कोडेड यूज़ करेंगे वैल्यू एडमिन के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायनामिक लेने वाले हैं। वन बाय वन वीडियो में जो डायनामिक पार्ट आता है वो वाला हम लोग लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ये इंपोर्ट में रिएक्ट, यहाँ पे हमें यूज स्टेट यूज़ करना है। अगर आपको कोई डायनामिक वैल्यू यूज़ करना है हार्ड कोड है तो यहाँ पे आपको यूज स्टेट यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे यूज स्टेट लिया और फ्रॉम रिएक्ट किया। उसके बाद हमें यूज़ नेविगेट करके रिएक्ट राउटर डॉम डालना है, और उसके बाद इंपोर्ट करना है हमें लॉगिन डॉट CSS फाइल। तो अभी हमने यहाँ पे यूज स्टेट लिया, उसके बाद यूज़ नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट डैश राउटर डैश टॉम, उसके बाद हमें इंपोर्ट करना है लॉगिन डॉट CSS फाइल। तो उसके लिए ./login.css, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करने वाले कि अभी यहाँ पे यूज स्टेट का यूज़ करके हम लोग कांस्टेंट में यूज़र नेम और पासवर्ड लेंगे, और उस यूज स्टेट को हम लोग असाइन कर लेंगे फॉर, एंड उसके बाद हम लोग कांस्टेंट नेविगेट लेके यूज नेविगेट में हम लोग वो कंडीशन चेक करेंगे कि वो प्रॉपरली मैनेज होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे कांस्टेंट स्पेस लॉगिन इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन क्लोज इक्वल टू, एंड उसके बाद ब्रैकेट लेके हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे दो हमें नेम यूज़ करना है, एक तो यूज़र नेम रहेगा और दूसरा रहेगा हमारा पासवर्ड। तो कांस्टेंट उसमें हम लोग लेंगे यूज़र नेम कॉमा स्पेस सेट यूज़र नेम, यहाँ पे सेट यूज़र नेम, उसके बाद इज इक्वल टू स्पेस यूज स्टेट यूज, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे अगर मिस्टेकली अगर अलग वर्ड यूज होता है तो यहाँ पे हमें और नीचे जो सजेशन आता है वो भी नहीं आता है। तो यहाँ पे हमें यूज स्टेट यूज़ करना है इन ब्रैकेट सिंगल कोट एम्प्टी, और उसको कंप्लीट करना है लास्ट सेमीकोलन से। जैसे हमने अभी यहाँ पे यूज़र नेम का लिया उस तरह से ही हमें यहाँ पे पासवर्ड के लिए लेना है। तो सेम हम लोग यूज़ करेंगे कांस्टेंट में इन ब्रैकेट पासवर्ड कॉमा सेट पासवर्ड करेंगे, और सेट पासवर्ड करने के बाद हम लोग यूज स्टेट यूज़ करके इन ब्रैकेट सिंगल कोट लेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो मैंने यू को कैपिटल किया और पासवर्ड को भी पी का कैपिटल किया है, ठीक है। आप भी यहाँ पे यूज़र नेम यू कैप स्मॉल था उसको कैपिटल करना है और यूज स्टेट लेना है। उसके बाद हम लोग नेविगेट यूज़ करेंगे। तो कांस्टेंट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, ठीक है। ये होने के बाद हम लोग अभी हैंडल लॉगिन करेंगे। मतलब क्या है कि जब हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो वाला चेक करेंगे। उसके लिए हम लोग कंडीशन डालने वाले हैं यहाँ पे। तो कांस्टेंट हैंडल लॉगिन इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ई इज इक्वल टू, तो उसको मैंने अभी यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट करके यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लिखना है, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और कंप्लीट करना है इसको। अभी यहाँ पे किसी ऑटो सजेशन भी बहुत सारे आते हैं लेकिन आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। अगर मिस्टेकली बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई और चीज़
सिलेक्ट करते हो तो प्रॉब्लम आ जाएगा आउटपुट में, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें कंडीशन लिखना है, इफ यूज़र नेम इक्वल टू एडमिन रहेगा एंड पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 रहेगा, तभी वो नेविगेट डैशबोर्ड पे पेज करेगा, अदरवाइज एल्स पे इशू आएगा कि इनवैलिड क्रीडेंशियल्स करके। तो इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन डालना है, इफ यूज़र नेम इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4, then it navigates to dashboard page. Otherwise, in else condition, it's display message invalid credentials. Okay, ये डैशबोर्ड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम लोग एल्स डालेंगे और एल्स में रहेगा हमारा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो ये वाला हमारा जो डायनामिक वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जो हमने ऊपर यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए जो नेम लिए हैं, वही हम लोग इनपुट में हमारे डायनामिक आईडी में वो वाला नाम हम लोग डिस्प्ले कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो, ये वाला मेरा जो है वो वाला एक ब्रैकेट भी आपको प्रॉपरली कंप्लीट करना है। जो मेन है वो वाला तो लास्ट में मैं इंटर करके ले रही हूँ, और जो ऊपर के है वो ब्रैकेट आपको प्रॉपरली चेक करना है। अगर ब्रैकेट में मिस्टेक हो जाता है तभी आपका आउटपुट प्रॉपरली नहीं डिस्प्ले हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो, मैं एक एक ब्रैकेट इसको कंप्लीट कर रही हूँ। इस तरह से भी आपको ये वाला ब्रैकेट चेक करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी रिटर्न करके जो हमारा लॉगिन पेज का HTML कोड है या UI का कोड है वो वाला स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे रिटर्न करने के बाद हम लोग DIV में एक एक क्लास क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। मेन हमारा जो DIV में क्लास नेम रहेगा वो लॉगिन कंटेनर रहेगा, ठीक है। तो क्लास नेम के लिए आपको यहाँ पे डबल कोट देना है ताकि CSS में वो लोड होके आता है। मतलब अगर आपने CSS में डॉट लॉगिन डाला तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे क्लास नेम लोड होके आएगा। तो इसलिए क्लास नेम इज इक्वल टू डबल कोट में आपको लॉगिन कंटेनर डालना है। उसके बाद DIV में क्लास नेम रहेगा हमारा सर्कल्स। ये सर्कल्स में एक्चुअली हम लोग एनिमेशन करने वाले हैं। तो एनिमेशन हुआ तो जो सर्कल्स है वो हमारे सर्कल्स मूव हो जाएंगे। अभी आप आउटपुट में देख सकते हो बाद में कि हमने ये सर्कल्स कैसे यूज किया है वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्म लेंगे, और फॉर्म में हम लोग एक्शन नहीं रखेंगे, एक्शन को अभी रिमूव करती हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले लेंगे क्लास नेम, और वहाँ पे ऑन सबमिट भी लेंगे, ठीक है। अभी क्लास नेम में हम लोग देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू डबल कोट में लॉग इन डैश फॉर्म, और उसके बाद ऑन सबमिट को हम लोग हैंडल लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम गलती से भी आपका लास्ट वाला ब्रैकेट रह गया है तो देखो नीचे कैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप करती हूँ रेड कलर में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हैंडल लॉगिन में मेरा यहाँ पे ये ब्रैकेट रह गया है। तो मैं अगर ब्रैकेट कंप्लीट करती हूँ तो देखो यहाँ का रेड साइन भी चला गया। तो यहाँ पे देखो H2 में मैंने अभी लॉगिन डाला, और उसके बाद हम लोग इनपुट डालेंगे। यहाँ पे हमें दो इनपुट टैग लगेंगे फॉर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो इनपुट टैग के लिए मैंने यहाँ पे अभी टाइप डालना है टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर में आपको जो चाहिए आप डाल सकते हो, लाइक एंटर यूज़र नेम। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ यूज़र नेम डाला है, और वैल्यू को हम लोग जो ऊपर का वैल्यू है डायनामिक वाला वो वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने वैल्यू लिया है यूज़र नेम करके। देखो ऊपर का और नीचे का ये वाला दोनों सेम रहना चाहिए। और यहाँ पे ऑन चेंज भी लेंगे। ऑन चेंज में हम लोगों को सेट यूज़र नेम करना है फॉर लॉगिन पर्पज़। जो हमने हार्ड कोडेड दिया है उसी लॉगिन से वो लॉगिन होगा, इसलिए हमने यहाँ पे ऑन चेंज पे सेट यूज़र नेम करना है और उसको टारगेट वैल्यू असाइन करना है। तो ऑन चेंज इज इक्वल टू ब्रैकेट में ई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें डालना है सेट यूज़र नेम। तो यहाँ पे देखो सेट यूज़र नेम डालना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट डाला तो यूज़र नेम पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट आता है।
ठीक है। सेट यूजर नेम इन ब्रैकेट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये होने के बाद ना हम लोग इसको रिक्वायर्ड भी कर लेंगे, ताकि अगर हम लोग अगर बटन पे क्लिक करते तो वहाँ पे वो रिक्वायर्ड का साइन भी कंपलसरी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं स्क्रॉल कर ली हूँ, और उस सेट टारगेट वैल्यू के बाद हम लोगों को ये कंप्लीट होने के पहले इस ब्रैकेट के बाद हमें रिक्वायर्ड डालना है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने ये रिक्वायर्ड डाल दिया। तो सेम प्रोसेस हमें क्या करना है कि पासवर्ड के लिए भी करना है। तो अभी हम लोग पासवर्ड के लिए फॉर्म को थोड़ा नीचे लेते हैं इंटर करके। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट में डालेंगे इनपुट, और यहाँ पे जो हमारा टाइप रहेगा वो रहेगा पासवर्ड। उसके बाद हमें प्लेस होल्डर डालना है। पहले टाइप डालते हैं, टाइप में मैं पासवर्ड डालती हूँ। पासवर्ड में हम लोग डालने के बाद प्लेस होल्डर डालेंगे। प्लेस होल्डर में मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला। उसके बाद एंटर करके यहाँ पे वैल्यू डालूंगी। वैल्यू में पासवर्ड जो ऊपर का है सेम नाम रहेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा ऑन चेंज। ऑन चेंज पे हम लोग सेट पासवर्ड करेंगे, उसको टारगेट वैल्यू देंगे और उसको रिक्वायर्ड कर लेंगे। ठीक है। तो ऑन चेंज के लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट करके इन ब्रैकेट ई उसको अभी सेट पासवर्ड करेंगे। सेट पासवर्ड कर दिया। उसके बाद हम लोग ई डॉट टारगेट वैल्यू ऐड कर लेंगे, एंड उसके बाद हम लोग लास्ट को उसको रिक्वायर्ड कर लेंगे वैल्यू। ये होने के बाद वहाँ पे लास्ट पे रहेगा हमारा रिक्वायर्ड। अभी आपका ये जो टैग है ना इनपुट पे, अगर मैं क्लिक करती हूँ तो देखो यहाँ पे क्लोज साइन आता है। तो आपको ये कंपलसरी चेक करना है कि जो आपका इनपुट है कंपलसरी क्लोज हो चुका है या नहीं हो चुका है। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लिक करके दे सकते हो, तो लास्ट में आ जाएगा कि वो कंप्लीट है। तो उसके बाद हम लोग बटन लेंगे। तो बटन को हम लोग नाम देंगे लॉगिन, और उसमें हमारा टाइप रहेगा सबमिट। यहाँ पे कंपलसरी हमारा जो टाइप है वो सबमिट रहेगा। ठीक है। तो ये वाला हमारा जो लॉगिन फॉर्म है वो वाला कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वन बाय वन सारा एक बार आप भी कोड चेक कर लेंगे, कहाँ पे ब्रैकेट छूटा है, क्या स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, कि कंपलसरी चेक करना है। और अगर आपने लास्ट में अगर आपके पेज में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लॉगिन नहीं डाला हुआ है तो आपको वो वाला डालना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लॉगिन। उसके बाद हम लोग पहले डैशबोर्ड पेज पे काम करेंगे, और उसके बाद हम लोग लॉगिन का सीएसएस जो है वो वाला उस पर ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो पहले लॉगिन सीएसएस के अकॉर्डिंग हम लोग पहले डैशबोर्ड का पेज क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हमें राइट डाउन करना है कि वेलकम टू एचटीएमएल, और उसको थोड़ा स्टाइल देना है। तो उसके लिए पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया रिएक्ट को। तो करने के बाद हम लोग कांस्टेंट में डैशबोर्ड लेंगे। कांस्टेंट डैशबोर्ड इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन क्लोज इज इक्वल टू, और उसको कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके यहाँ पे हमें रिटर्न करना है। तो रिटर्न के लिए हम लोग एक DIV लेंगे रिटर्न में, और उसके बाद हम लोग एक DIV लेके उसको स्टाइल देने वाले हैं, और उसमें एंटर करेंगे हम लोग वेलकम टू डैशबोर्ड। तो यहाँ पे देखो DIV लिया मैंने, तो DIV को अभी स्टाइल देने वाले हैं। तो नॉर्मल अगर HTML रहता है तो स्टाइल अलग रहता है। यहाँ पे देखो हम लोग स्टाइल कैसे ऐड कर ले, मतलब हमें कंपलसरी ब्रैकेट लेना पड़ता है। अगर ये ब्रैकेट नहीं लिया तो आपका CSS यहाँ पे दिखेगा नहीं, जो ऐड किया है उसमें एरर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको React.js में ऐड करना है। तो DIV स्पेस स्टाइल इज इक्वल टू, और डबल ओपन करली ब्रैकेट में अभी हमने टेक्स्ट लाइन लिया सेंटर, कॉमा करके हमें अभी यहाँ पे डालना है मार्जिन टॉप, और उसके बाद हमें लेना है फ्रंट साइज। तो मार्जिन टॉप कोलन मार्जिन टॉप में हम लोगों को लेना है 100 px, एंड उसके बाद रहेगा हमारा फंड साइज। तो फंड साइज के लिए हम लोग लेंगे 2 rem। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी 2 rem डाला, और सिंपली यहाँ पे हमें टेक्स्ट डालना है वेलकम टू दी डैशबोर्ड।
वेलकम टू दी डैशबोर्ड। वेलकम टू डैशबोर्ड ऐसे यहाँ पे फंड डाला, उसके बाद लास्ट में हमें ऐड करना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड, ये वाला हमारा अभी डैशबोर्ड पेज का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग अभी लॉगिन डॉट सी एस एस का वर्क स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा अभी ये वाला पेज कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग देखते हैं लॉगिन डॉट सी एस एस का। ठीक है, तो लॉगिन डॉट सी एस एस के लिए पहले हम लोग लेंगे बॉडी डैश एच टी एम एल, जो हमारा मेन क्लास रहता है बॉडी डैश एच टी एम एल का। उसके लिए हम लोग अभी सी एस एस प्रॉपर्टी असाइन कर लेंगे। तो उसके लिए पहले मैंने यहाँ पे लिया मार्जिन 0, उसके बाद रहेगा हमारा पैडिंग 0 एंड फंड फैमिली जो आपके पास अवेलेबल है आप यहाँ पे ले सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट है आते ड्रॉप डाउन में, उसी से मैंने अभी एक वाला एक फंड फैमिली सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो आपके हिसाब से आप यहाँ पे जो आपको अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन का फंड फैमिली सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे रहेगा हाइट, हाइट को हम लोग 100% देंगे एंड उसके बाद हमारा रहेगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के लिए हमें लेना है लीनियर डैश ग्रेडियंट को टू राइट को दो कलर हमें असाइन करने हैं। तो दो कलर के लिए ऑलरेडी हमने नेवी ब्लू टाइप में कलर लिया है, तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे टू राइट करके हैश, उसके बाद 6A11CB ये वाला एक कलर डालेंगे। और जो हमारा दूसरा कलर रहेगा, दूसरा रहेगा #2575 और FC। तो ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा आ जाएगा कलर में, जो पर्पल है और एक ब्लू का है। ठीक है, नेवी ब्लू टाइप में, उसको ओवरफ्लो हम लोग बाद में ओवरफ्लो हिडन कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन क्लास है लॉगिन कंटेनर का, तो वो वाला इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हम लोगों को लेना है पोजीशन रिलेटिव। उसके बाद रहेगा हमारा हाइट, हाइट को देना है हम लोगों को 100 VH एंड उसके बाद रहेगा हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स एंड डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद हम लोगों को करना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देने के बाद हमें देना है, अभी हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट देना है सेंटर। उसके बाद हमारा रहेगा अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, ये वाला हमारा भी लॉगिन पेज का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो मैंने मेंशन किया था सर्कल का, अभी देखो आउटपुट में आपको दिख ही जाएगा कि हमने इस बार थोड़ा अलग किया है सर्कल्स को बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे अभी सर्कल्स को बिफोर और आफ्टर प्रॉपर्टीज असाइन करना है। जो कंटेंट रहता है तो आपको मेन यहाँ पे कंटेंट रहता है, तो बिफोर आफ्टर सर्कल्स में बिफोर आफ्टर करेंगे। उसके बाद कंटेंट लेंगे, कंटेंट के बाद रहेगा हमारा पोजीशन एब्सोल्यूट। उसके बाद हम लोग बॉर्डर रेडियस देंगे। तो यहाँ पे देखो ये कंटेंट दिया मैंने, कंटेंट के बाद हमें लेना है पोजीशन, पोजीशन को करना है एब्सोल्यूट एंड उसके बाद बॉर्डर रेडियस देना है। तो बॉर्डर रेडियस यहाँ पे हम लोग देंगे 50। तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ टाइप करते हो और आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो आपको ये सिलेक्ट नहीं करना है। अगर ऑटोमेटिकली आ जाता है तो नीचे वाला पार्ट आपको रिमूव करना है, क्योंकि अनवांटेड CSS नहीं लेना है। तो अभी यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 50 px दिया, तो इसको 50% करना है हमें। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है परसेंट में रहेगा हमारा बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर रेडियस को 50% दिया। ठीक है, उसके बाद हमें बैकग्राउंड लेना है, बैकग्राउंड भी RGB में लेना है। तो बैकग्राउंड RGB में हमें 255 कॉमा अल्फ़ा में 0.1 देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड RGB है इन ब्रैकेट 255 0.1, ये वाला लिया हमने बैकग्राउंड। उसके बाद हमें इसको एनिमेशन देना है
तो एनिमेशन में आपको डालना है फ्लोट। और यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे सिलेक्ट होके आ रहा है, तो ये इस पे ध्यान मत दो आप, डायरेक्टली आप टाइप कर लो फ्लोट सक्सेस एज इन आउट इनफाइनाइट के लिए लेना है, और नीचे का जो आया है उसे हटाए तो भी चलेगा। ठीक है, अभी दो लिया है हमने यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर का, तो उसके लिए हम लोगों को अलग अलग CSS प्रॉपर्टी क्रिएट करना है। तो पहले हम लोग क्रिएट करते हैं डॉट सर्कल्स बिफोर के लिए। ठीक है, तो बिफोर के लिए हम लोग क्रिएट करेंगे विड्थ हाइट लेंगे उसको, जो सर्कल दिखेगा वो कितने साइज का रहेगा उसके लिए हम लोग विड्थ हाइट दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बिफोर सर्कल्स, बिफोर में विड्थ देना है 100 px, हाइट में 300 पिक्सल, उसके बाद टॉप को देना है 10%। एंड अभी पहले हमने विड्थ हाइट लिया, उसके बाद हम लोगों को लेना है टॉप, टॉप में लेंगे हम लोग 10%। और उसके बाद रहेगा हमारा लेफ्ट, लेफ्ट में हम लोग 10% लेंगे। ठीक है, ये वाला हो गया। तो उसके बाद हम लोग लेंगे सर्कल्स आफ्टर क्लास को, तो आफ्टर के बाद कितना दिखेगा, तो विड्थ में हम लोग 200 पिक्सल लेंगे, हाइट में हमारा 200 पिक्सल रहेगा, बॉटम में 10% रहेगा, पहले बॉटम में 10% रहेगा, एंड राइट को भी 10% रहेगा। तो उसके बाद हम लोग एनिमेशन क्रिएट करने वाले, तो यहाँ पे की फ्रेम्स यूज़ करेंगे। तो आपको तो पता है कि अगर एनिमेशन यूज़ करना है तो आपको की फ्रेम्स यूज़ करना पड़ता है प्रॉपर्टी। तो उसके लिए अभी हम लोग लेंगे @ की फ्रेम्स। तो उसके बाद रहेगा हमारा फ्लोट। तो फ्लोट के बाद हम लोग यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपको फ्लोट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ले रहे, इसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपको ये रिमूव करना है। ठीक है, तो 0% कॉमा 100% इन ब्रैकेट ट्रांसफॉर्म, ये देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो अभी इसको हमें रिमूव करना है। तो ट्रांसफॉर्म में हमें लेना है ट्रांसलेट वाई 0 पे। ठीक है, अभी हम लोग राइट डाउन करते हैं, उसके बाद हम लोग रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देंगे हम लोग ट्रांसलेट वाई और 0 लेंगे पोजीशन। ठीक है, तो जो नीचे वाला एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो आया हुआ है, वो वाला हम लोग इसको रिमूव कर लेंगे। तो देखो ये ब्रैकेट भी हट गया, तो ब्रैकेट भी दूंगी अभी इसको। तो यहाँ पे देखो सेमीकोलन थोड़ा स्पेस आ गया है, अगर एक भी सेमीकोलन हटाना है तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो कैसे आता है वहाँ पे। ठीक है, तो पहले हटा देती हूँ मैं इसको, फिर भी सेमीकोलन में स्पेस आ गया, तो सेमीकोलन को एक बार फिर से मैं क्या करती हूँ, नज़दीक लेके आती हूँ और फिर से रिमूव करती हूँ उसको। ठीक है, अभी ये रिमूव कर देती हूँ, ये वाला फाइनल हो चुका। उसके बाद 50% पे ट्रांसफॉर्म करना है हमें, ट्रांसलेट वाई पे -20% पिक्सल, 50% लिया ट्रांसफॉर्म। उसके बाद हमारा रहेगा ट्रांसलेट वाई, और यहाँ पे रहेगा हमारा प्रॉपर्टी -20 px, और जो अनवांटेड कोड है वो सब हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग लेंगे अभी यहाँ पे लॉगिन फॉर्म का। ठीक है, तो जो हमारा लॉगिन फॉर्म है उसके लिए अभी हम लोग बैकग्राउंड देंगे पहले स्टार्टिंग में। तो डॉट लॉगिन डैश फॉर्म, इसको पहले अभी हम लोग बैकग्राउंड असाइन कर लेंगे। तो बैकग्राउंड RGBA इन ब्रैकेट 25x25 पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ गया, क्योंकि ऊपर यूज़ किया इसलिए नीचे आ गया है वो। उसके बाद हम लोग देंगे उसको पैडिंग, पैडिंग को भी मैंने 40 पिक्स दिया। उसके बाद बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। ठीक है, 12 px दिया उसको बॉर्डर रेडियस को, और अनवांटेड प्रॉपर्टी हो इसको रिमूव कर लिया। उसके बाद हमें बैकड्रॉप फिल्टर लेना है ब्लर ऑफ 10 px, बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर इन ब्रैकेट 10 px। उसके बाद हम लोग लेंगे बॉक्स शैडो, तो बॉक्स शैडो में हम लोग देंगे 0। ठीक है, अभी ये बैकड्रॉप का हो गया प्रॉपर्टी। तो बैकड्रॉप के बाद हम लोग देंगे बैक शैडो, और उसके बाद हमारा जेड इंडेक्सिंग रहेगा 2, एंड कलर उसको हम लोग वाइट देंगे।
अभी यहाँ पे मैंने बॉक्स शैडो लिया, उसके बाद जेड इंडेक्स 2 एंड कलर रहेगा वाइट। ये वाला हमारा लॉगिन फॉर्म का कंप्लीट हुआ। जो अभी लॉगिन फॉर्म के अंदर जितने भी सारे HTML के एलिमेंट्स है, उसके लिए अभी हम लोग CSS करने वाले हैं। लाइक हमारे H2 का है, इनपुट का है, उसके लिए अभी हम लोग CSS क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग देंगे लॉगिन डैश फॉर्म एंड उसमें H2 ऐड कर लेंगे। तो H2 में रहेगा हमारा मार्जिन बॉटम 20 px, मार्जिन बॉटम 20 px एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर देंगे। तो ये वाला हमारा H2 का काम हो गया, क्योंकि H2 में सिर्फ हमारा टाइटल है। उसके बाद जो हमारे इनपुट है, इनपुट हमने यूज़ किया है यूज़र नेम पासवर्ड के लिए। तो अभी हम लोग नेक्स्ट, अभी ब्रैकेट कंप्लीट करके लेती हूँ। उसके बाद हमें लेना है लॉगिन डैश फॉर्म इनपुट के लिए, जो हमने इनपुट यूज़र नेम पासवर्ड के लिए यूज़ किया है। तो उसका CSS क्या रहेगा कि विड्थ हमें 100% करना है। उसका जो पैडिंग है, पैडिंग 12 px देना है। उसके बाद हम लोग मार्जिन लेंगे, मार्जिन को 10 px, मार्जिन 10 px पे 0। दो ही प्रॉपर्टी असाइन किया है। मार्जिन को 4 प्रॉपर्टी रहता है, लेफ्ट राइट बॉटम एंड टॉप। तो मैंने यहाँ पे 2 दिया। उसके बाद बॉर्डर नन करना है और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हमें 8 पिक्सल देना है। ठीक है, तो जो नीचे का आया है उसको मैं अभी डिलीट करती हूँ। ये वाला हमारा लॉगिन फॉर्म का इनपुट का हो गया। और हमारा लास्ट में आता है बटन का। तो एक बटन के लिए लेंगे और होवर करने के बाद उसको कलर देंगे। तो लॉगिन डैश फॉर्म बटन में हम लोग विड्थ देंगे उसको 100%। उसके बाद हमारा रहेगा पैडिंग, पैडिंग के लिए 12 px दिया। उसके बाद हमारा बॉर्डर डन रहेगा। उसके बाद उसको बैकग्राउंड लेना है। तो ये बैकग्राउंड के बाद हमें लेना है कलर, मतलब टेक्स्ट साइज। तो टेक्स्ट का कलर कैसे होना चाहिए, इसके लिए हमने कलर लिया है यहाँ पे। तो हमारा रहेगा #2575FC, जो हमारा ब्लू कलर का है वो वाला। ठीक है, तो उसके बाद हमें अभी सेमीकोलन कंपल्सरी देना है। उसके बाद हमें लेना है फ्रंट वेट, फ्रंट वेट हमें बोल्ड लेना है, बोल्ड। उसके बाद रहेगा हमारा बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस को देना है 8 पिक्सल, 8 px। उसके बाद रहेगा हमारे कर्सर, कर्सर में देंगे हम लोग पॉइंटर। उसके बाद ट्रांजिशन रहेगा हमारा 0.3 सेकेंड्स। अभी देखो यहाँ पे जो आए रिमूव कर लेंगे। अभी लास्ट में बचा हुआ है सिर्फ कि जो हम लोग लॉगिन पे बटन पे जब ओवर करते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। तो उसके लिए हमें लेना है यहाँ पे डॉट लॉगिन डैश फॉर्म बटन कोलन ओवर। जैसे पे यहाँ पे देख लो, ये बटन वाला लास्ट वाला है हमारा। तो इसलिए ये बटन का लिया हमने और उस पर ओवर करने के बाद उसको अभी कलर चेंज होगा। तो उसके लिए हम लोग लेंगे लॉगिन डैश फॉर्म बटन कोलन ओवर, HOVER। ओके, तो ओपन क्लोज में बैकग्राउंड देना है हमें। ठीक है, तो ये वाला F1 का वाइट, जो नॉर्मल वाइट तरह दिखता है वो वाला दिया अभी। अभी हमें क्या करना है, ये वाला अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने राउटिंग किया, उसमें लॉगिन डैशबोर्ड सब ऐड किया। उसके बाद अभी हमें क्या करना है कि कोड को रन करना है। ठीक है, कोड रन करने के लिए हमें डालना है npm run dev। ठीक है, ये वाला डाला तो आपका ये वाला आउटपुट शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरह से कैसे 2 सर्कल है वो कैसे एनिमेट हो रहे हैं। और आपने यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डाला तो आपको वेलकम टू डैशबोर्ड पे चला गया। तो ये वाला आपका हार्ड कोडेड लॉगिन पेज हो गया इम्प्लीमेंटेशन।